कई व्यक्तियों ने, जो समालोचन करने वालों ने भी यही कहा कि इस प्रकार के बच्चे, उनको हम इंग्लिश में क्या शब्द आता है, डमी, डमी। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन का नाम डमी है। हाँ, ये 2 नंबर का, यूं कह दूं, यह 1 नंबर का नहीं है। तब उसको लगा, इतना मैंने अध्ययन किया, ये अध्ययन नहीं किया, आपने केवल क्या किया? रटा रटा, रटंत विद्या, तोता रटन जिसको बोलते हैं। तोता बहुत राम 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 बोलता है। राम 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 जल्दी बोलो तो क्या होगा? मरा 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 मरा। जल्दी बोलना चाहिए, बस जल्दी बोल करके आप इसको पास करना चाहो, उत्तीर्ण करना चाहो तो नहीं होगा। दूसरा, उस स्थान पर एक दूसरे बच्चों को बुलाया। वह बच्चा आया। कितनी बार आपने परीक्षा दी है बताओ? आप पूछो नहीं। क्यों पूछना तो है? आपको प्रश्न पूछना है, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या चाहते हैं आप हमसे? काम चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इतने पैसे तो हम राशि देंगे और इसका विकास भी करते चले जाएंगे। आपको यदि पसंद है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। फिर बाद में उसने तुलना की इसके अंकों की और इसकी पद्धति की और उसकी पद्धति की। इसको भी वह राशि बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन पूछा, क्या पूछ रहे हो? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपने कहाँ से पढ़ाई की है? कहाँ से पढ़ाई? विद्यालयों से जो मिलते हैं वही पढ़ाई? नहीं, विशेष आपने पढ़ाई की है। कौन सी पढ़ाई की है बताओ? उसने कहा 16 बार हमने सीए की परीक्षा दी। आपने सुन लिया वाक्य? कैसा लग रहा बताओ? हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह स्पर्धा वाली जो परीक्षा है, यह परीक्षा एक प्रकार से इसको डिग्री नहीं बोलते, इसको डिग्री नहीं बोलते, ये डिप्लोमा है। सीए सुन रहे हो क्या? नहीं? ओ, आप मतलब डिप्लोमा पढ़ करके आए हैं, अब बीकॉम की डिग्री है। और हमें 16 बार यह डिग्री तो मुझे मिल गई थी 12वीं में, उसी में, किंतु बीकॉम भी करना है। लेकिन 16 साल जब पार किया, उस समय ये डिप्लोमा में पास हो गए। आज तक आरक्षण की कृपा प्रत्येक क्षेत्र में हुई है प्रवेश, किंतु सीए के लिए आज तक वह आरक्षण देवता प्रसन्न नहीं हुई।
किंतु उसके लिए 16 साल निकालना पड़ा। फिर भी कम है, उन लोगों ने कई सीमा नहीं रखी, अब रख दी, वो तो बात अलग है। जब कभी मैं सुनता हूँ तो उसके लिए कहा मरते दम भी आप सीए की परीक्षा दे सकते हो। अभी भी ये है, बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसमें निगाह रखी जाती है। यह इस प्रश्न का उत्तर कैसा लिखता है, आपकी प्रस्तुतिकरण कैसी है। जहाँ केवल पढ़ने का जो लोभ करते हो, इसको आप छोड़ दो। नकल करने की बात छोड़ दो, कुछ अकल का प्रयोग करने की बात सामने लाओ। हमने बहुत दिन से विद्यालय देखा, इसलिए बहुत होशियार है ऐसा नहीं। हो सियार, हमने जब पढ़ा होशियार, जब थोड़ा सा हम हो को रोक करके पढ़ा, सियार हो गया। इसलिए आप अपने आप को होशियार मत समझो। सामने वाला कहता है अनुभवहीन कोई किसी काम का नहीं है। आत्मविश्वास चाहिए, कर्मठता चाहिए, लगनशीलता चाहिए, और कुछ भी नहीं। कई परीक्षाओं में इस प्रकार उत्तर दिया जा रहा है अच्छे समालोचकों के माध्यम से कि भारत के जितने भी इंजीनियर हैं वो 85% सुनो, क्वालिफाई के बिना एजुकेशन कैसे है महाराज, ये बताओ। मतलब ये कोश में देखने योग्य शब्द है, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। योग्यता ये महत्वपूर्ण है। भव्य और अभव्य में क्या योग्यता है, दोनों के पास ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि सारे कर्म हैं, लेकिन एक के पास योग्यता है नष्ट करने की और एक के पास नष्ट नहीं करने की है। इसलिए जो नहीं करता नष्ट, उसके लिए योग्यता है ही नहीं, इसलिए उसको अभव्य घोषित किया है। अयोग्य जिसको बोलते हैं, होनहार नहीं। अभव्य का अर्थ क्या होता है, भवितुम योग्य है न इति अभव्य है, ये इसका अर्थ निकलता है। समय आपका हो गया है, समय की ओर देखना चाहिए। आप लोग घड़ी तो हाथ में बांधते हैं लेकिन उसकी ओर निगाह नहीं रखते। एक ने भी देखा नहीं ऐसे, किंतु मुझे हमारे सामने रखा हुआ है, इसका अपना महत्व है। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, किंतु आपको सोचना चाहिए। केवल उस सुभाष चंद्र ने जो पत्र लिखा था, अवश्य आप पढ़िए और साहस रखिए कि कैसा उन्होंने उस समय में, जिस समय में स्वतंत्रता मिलने को थी, उस समय में यह उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की थी। बहुत अच्छा। ऐसे माता पिताओं के संस्कार हमेशा हमेशा इस गांव को नहीं, शहर को, नगर को नहीं, किंतु वहाँ सभी प्रांत और सभी राष्ट्र को उन्नत करने में कारण है। साहब महावीर भगवान ऐसे नहीं बने थे नकल करके। ध्यान रखो, महावीर भगवान अपनी अकल लगा करके
ऐसा किया और वह 3 लोक के नाथ बने। धन्य है ऐसे तीर्थंकरों को और उस परंपरा को जो आज कम से कम हम उसको सुनने, पढ़ने और उसके द्वारा जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार उस पथ पर चलने के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं प्राप्त हासिल करो, पर्याप्त हो जाएगा। और अपने बच्चों के ऊपर भी निगाह रखो, किंतु टेलीफोन से नहीं और मोबाइल पर नहीं और वैसे ही देख करके नहीं, कुछ समय दिया करो और उसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ फेरा करो कि उसमें ऐसे संस्कार आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की कुछ ऐसे भी विषय हैं। सूत्र ग्रंथ तो सूत्र ग्रंथ है और ग्रंथांतरों से भी उसके बहुत सारे विषय मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी तालमेल बिठाने से उस वाद्य में से वह संगीत निकलता ही है। एक समझे लेशा को लेकर के कर्म सिद्धांत की प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, षटकंडागम है, कषाय पाउर है और गोमठ सार है, कर्मकांड है, जीवकांड है और सपना सार है, लब्धि सार है और भी जो पंच संग्रह आदि कर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले हैं। किंतु लेशा के विषय में इन सबका तो एक मत है। तत्वार सूत्र का अभिमत इससे कुछ और है। जितने भी कर्म सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रंथ हैं वे सारे के सारे चार गुणस्थान तक छौ लेशा लेते हैं। बाद में पंचम गुणस्थान से केवल शुभ लेशा ली जाती है और अशुभ लेशा नहीं ली जाती। यहीं पर अंतर कुछ दिया गया है कि तत्वर सूत्र में प्रथम गुणस्थान से लेकर के ऊपर तक भी कुछ और ऊपर गुणस्थानों में भी छठों लेशाएं मानी गई है। एक सूत्र आता है संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश्च। अब ये इसमें संक्लिष्ट शब्द बताता है। अति संक्लिष्ट जो कर्ता होता है वही व्यक्ति नारकियों में जाकर के उनको दुखी बना देता है और उससे कुछ हर्ष का, सुख का या प्रतिशोध का अनुभव कर लेता है। इसमें कुछ सिद्धांत ग्रंथों का कहना बताते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छौ लेशाएं रहती हैं, किंतु देवों में तो पीठ, पद्म और शुक्ल लेशा होती। किंतु आचार्यों में यह ऐसा नहीं कहा कि अपर्याप्त अवस्था में ये शुभ लेशा अशुभ लेशा होती है और शुभ लेशा नहीं होती। किंतु
आगे जाकर के ये भी कहा जा रहा है तत्वार सूत्र में, मुनि महाराजों के लेशा कितनी होती है, इसमें श्रावकों को नहीं गिना, किंतु मुनि महाराजों के लिए लेशाओं का प्रकरण आता है तो 6 लेशा भी हो सकती है, होती है, यानी अशुभ लेशा भी 3 हो सकती है। पुलाक के लिए शुभ लेशाओं का ही कथन करता है तत्वार सूत्र, और आगे के बकुश के लिए उन्होंने षड्लेशा का कथन किया है। एक पुलाक में तो शुभ लेशा और उपकरण बकुश और शरीर बकुश में उन्होंने 6 लेशाओं का होने का प्रतिपादन किया है। एक बहुत भारी एक प्रकार से भेद नजर में आता है। ये भी छोड़ दो, किंतु जो कषाय कुशल होता है उनके लिए शुभ लेशा ही होना चाहिए था, लेकिन अंतिम 4 लेशाएं उनको चतस्र है, लेशा 4 प्रकार की लेशा वह है जो अंतिम विशेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल लेशा, पद्मलेशा और पीत लेशा और कापोत लेशा, इस प्रकार ऊपर से लेकर के अंतिम 4 कहा। इसमें भी कि कषाय कुशल को पीत लेशा का भी उल्लेख किया है। एक प्रतिक्रमण पाठ में हमें ये उपलब्ध होता है, क्योंकि याद रखने से याद रह जाते हैं अथवा विशेष स्पष्टीकरण से अपने आप ये ज्ञात हो जाता है कि उसका अर्थ उन्होंने प्रतिक्रमण के टीकाकारों ने किए हैं। वो यह है कि उस समय कापोत लेशा के परिणाम होते हैं और मुनि महाराज जब कभी भी अपने इच्छे आवश्यक किंतु लाइट में नहीं लाते हैं, उसको उन्होंने अनाभोग कहा। अनाभोग के समय पर उन्होंने इसका पीत लेशा के साथ संबंध जोड़ा है।